पेप्सी बेचते हैं तो गंगा जल वगैरह भी दुकानों पर उपलब्ध होना चाहिए। लोग कहते हैं कि गाय के गोबर से, हमारे सनातन धर्म में वो था, गाय के गोबर से पहले लीपों के पूजा पाठ करो, सभी के घर पक्के नहीं हुआ करते थे ना। लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धियां हमारे श्री मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों ने दी है कि आज लिपने की तो व्यवस्था नहीं, लेकिन गौमूत्र के लिए पेप्सी फ्लेवर बनना चाहिए और जैविक खाद्य गौवंश की जो है अलग अलग प्लांट लगे और जिससे निरीह और आवारा पशु अपने आप लोग बांध लेंगे, क्योंकि उसके मूत्र की कीमत भी सरकार द्वारा उपलब्ध होगी या संगठन द्वारा उपलब्ध होगी और गोबर की भी। तो जो आवारा और पशु छुट्टा जानवर हैं, गौशाला में हैं या अथक प्रयास होने के बावजूद भी गौवंश पे दुराचार अत्याचार हो रहा है, हो सकता वो रुक सकता। बोलिए। सनातन धर्म की चिंता व्यक्त करते हुए हम सभी लोग, जितने हमारे पदाधिकारी लोग हैं और जो साथी लोग हैं, एक सामाजिक हिंदू स्तर पे 2018 में मैंने सनातन धर्म कल्याण सेवा समिति का गठन किया। उसके बाद इसमें मंथन किया। मंथन में ये आया कि किसी को हमारे आज ये बहुत बड़ी कुंठा दिमाग में है कि हमारे बच्चों को ये नहीं मालूम है कि हमारे देवताओं का जन्म क्या हुआ, किस सन में हुआ, किस युग में हुआ। इसकी वजह से मैंने सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए हम सभी लोगों ने एक समिति का गठन किया उत्तर प्रदेश लेवल पर भी, और आगे भारत लेवल पर इसका सभी के सहयोग से किसी भी जाति या भेद को छोड़ करके संगठित करके सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। और हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि हिंदू होने पर हमें गर्व होना चाहिए और हमें हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी सामाजिक रूप से पता होनी चाहिए जिससे हम कह सके हम सनातनी हैं। सर, आपका ये जो संगठन है वो किस प्रकार सनातन धर्म का विस्तार करेगा आज की जनरेशन में, लोगों जो नई जनरेशन आ रही है? हमारे जितने लोग संगठित होंगे हर जिले वाइज में, वो सभी मीटिंग करेंगे, बच्चों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि पिछले 20 साल के जो जन्मे हुए लोग हैं उनको तो पता है कि कंस किस युग में हुआ था, कंस के पिताजी का क्या नाम हुआ, लेकिन आज के जन्म लेने वाले जो व्यक्ति हैं या 10 साल पहले के, उनको शायद ये नहीं पता कैकेयी माँ किसकी थी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि पूरे भारत लेवल पर हर जिले में हमारी संगठित व्यवस्था और सनातन धर्म हो। नए मंदिर बनाने के लिए लोग चंदा ले रहे हैं, लोग चंदा दे भी रहे हैं, लेकिन पुराने और जर्जर मंदिरों को कोई नहीं देखना चाहता है। जिस तरीके से अपने बच्चों को हर कोई बहुत हाई लेवल का ऊंचा अधिकारी, नेता वर्ग, डॉक्टर ये सब बनाना चाहता है, लेकिन पिता के लिए कभी ये नहीं सोचता है कि बुढ़ापे में कोई नहीं है इसका, या इसकी उम्र ढल चुकी है, इसका कोई सहारा बन सके। तो प्रदेश अध्यक्ष है ना, तो हमारा जो मुख्य काम रहेंगे कि नई जनरेशन को सनातन धर्म के बारे में बताना। सनातन धर्म सत्य से है और इस धर्म में जो भी सत्य नहीं जुड़ेगा उसका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि सत्य ही नारायण। हिंदुत्व को लेकर अगर बात होती है तो बीजेपी सरकार अपने आप सामने आ जाती है। लोग नहीं, बीजेपी सरकार से हमें प्रेरणा मिली है हिंदुत्व की, और बीजेपी सरकार हमारे हिंदुत्व को आगे बढ़ा रही है और बढ़ाने का काम कर रही है। और हमारे आदरणीय पूज्य महाराज जी हैं, जो कि सभी का युवाओं से लेकर के वृद्धावस्था के लोगों से लेकर के और नौजवान युवकों तक का दिल जीत लिया, और उनके हर व्यक्ति के विशेष में या हर समुदाय के लोगों में एक ही चीज़ झलकती है, महाराज जी और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी। उन्हीं के बताए हुए पद चिन्ह पे जो है हम भी थोड़ा सा एक कीड़े मकोड़े के तरीके से चलना चाहते हैं, ना क्योंकि हम उस लायक भी नहीं है और कर भी नहीं सकते, लेकिन हिंदू होने पर गर्व है और हिंदू सनातनी लोगों को बनाना, और हर समुदाय में हिंदू है। और जैसा कि हमारे महाराज जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, इसमें किसी भी विशेष जातिवाद का कोई अहम मुद्दा नहीं है।
आपके इस संगठन के विषय को लेकर क्या मुख्यमंत्री जी से आपकी कोई बातचीत हुई है? अभी क्या नहीं। वो आपका कोई सहयोग करें जिस वजह से? नहीं, अभी नहीं हुई है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम एक बार महाराज जी से मिलेंगे, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से, और हम अपनी व्यथा बताएंगे कि जर्जर मंदिर गांव-गांव में है और उनके लिए समुचित व्यवस्था कराई जाए, और जो जैविक प्लांट लगाए जाए गौमूत्र को, जो है जैसे कि पेप्सी रूप में फ्लेवर में बनाया जाए, उसका जो है गांव-गांव में प्लांट लगाए जाएं, जिससे युवक और बेरोजगार और बेसहारा पशुओं को भी मिलेगा। जैसे गौमूत्र की एक फैक्ट्री लग जाए जिसमें पेप्सी फ्लेवर डाल दिया जाए। गौमूत्र पीने से, विदेशी पानी पीने से अच्छा है कि स्वदेशी गौमूत्र पिया जाए और गौवंश की रक्षा हो सके। जो आवारा पशु हैं, जो अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं और अभी भी नियंत्रण नहीं है, जिससे कई बार लोगों के जहन में मुद्दे बने हुए हैं कि बाबा जी ने तो सब और मुख्यमंत्री जी ने या बीजेपी सरकार ने ऐसा कर दिया, खेत आवारा पशु, ये सब मुद्दे नहीं है। मुद्दा ये है जैविक प्लांट लगे, और हम ये चाहते हैं कि हर 2 बोरी यूरिया के बाद में गौ वंश की खाद को, गोबर को जो है सरकारी प्लांट के द्वारा फ्लेवर करके खाद के रूप में दिया जाए। हर जैविक खाद के मुकाबले फसल भी अच्छी होगी, और छिड़काव जो दवाइयाँ हैं, जो केमिकल पड़ रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए नुकसान कर रहा, महामारी जैसी बीमारियां ला रही हैं, उनके लिए हम ये बोलना चाहेंगे कि गौमूत्र फ्लेवर दवाइयाँ बने और उनको खरीदा जाए, संचारण किया जाए, भंडारण किया जाए और उनका छिड़काव हो। तो हम न वैज्ञानिक हैं, न डॉक्टर हैं, एक जो है साक्षरता जरूर कही जाएगी कि हम साक्षर हैं। ये नहीं कह सकते हम अनपढ़ हैं, लेकिन हम सभी लोग साक्षर नहीं हैं। डिग्री वाइज कोई नहीं है, लेकिन एक अपने सोच और अपनी विचारधारा को लेकर के हम ये चाहते हैं कि उनका भी छिड़काव, गौमूत्र का भी छिड़काव जो है वो फसलों पर किया जाए, ताकि हमारे स्वास्थ्य से लेकर के और हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, वैसे हमारे शरीर की भी जो है बौद्धिक और बुद्धि और स्वास्थ्य क्षमता बढ़ने का योगदान प्राप्त हो। मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, बाबा जी से कहना चाहूँगा कि इस पे थोड़ा सा रिक्वेस्ट और क्षमा याचना करते हुए, अपने वचनों को माफ़ी के तौर पे रखते हुए, मैं चाहता हूँ कि हमारी कहीं तक बात सुनी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे बगल में बैठे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, बैठे हैं जिला अध्यक्ष हरदोई सत्येंद्र सिंह जी बैठे हुए, अवधेश पांडे जी प्रदेश सचिव, और अनूप पांडे जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और राकेश यादव जी जिला अध्यक्ष लखनऊ से हैं। सभी लोग एक अलग 4 साल तक हमने मनन चिंतन किया कि ऐसे ऐसे काम किए जाएं जिससे सामाजिक रूप से हमारे हिंदुत्व की प्रतिष्ठा बने। किसी एक व्यक्ति की या किसी एक समुदाय की या किसी एक समाज की नहीं, हर समाज के लिए हमारा हिंदुत्व और सनातन धर्म और सनातनी बन करके हम आगे बहुत कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि साक्षर आदमी कुछ भी बोल नहीं सकता है, और कुछ भी बोल देगा तो एक्सेप्ट हो सकता न किया जाए। तो हम यही चाहते हैं कि ये सब चीज़ें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। जैसे कि नमस्कार, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम। सनातन धर्म है। सनातन धर्म में किसी का कोई भी जातिवाद नहीं होता। हमारा सनातन धर्म बहुत ही पीछे जा रहा है। जैसे अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि सनातन धर्म में किसी को, हमारे बच्चों को यह नहीं मालूम है कि कैकेयी माँ किसकी है, वंशज कौन से हैं, ये नहीं पता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए, अन्य किसी की देखा जाए, नाम हम नहीं लेंगे, तो उनको मालूम है कि कितने टाइम क्या होना है, कितने बजे कितना क्या होता है, उनको ये पता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये किसी को नहीं सिखाया जाता है। तो हम लोगों का केवल सिर्फ यही कार्य रहेगा कि सनातन धर्म को समझाना है, सभी बच्चों को बताना है, और सनातन धर्म सब रक्षा करेगी। अपना हमारा संगठन है जो सबकी रक्षाएं करेगी। दूसरी चीज है कि हमारे प्रतिवर्ष 11 कन्याओं का विवाह सुनिश्चित करेगी। प्रतिवर्ष के भांति हर उसका विवाह करेगी जो मजबूर और बेसहारा हैं, उनका शादी कराएगी। पेयजल की व्यवस्था कराएगी।
अन्य भी किसी की जरूरत जहाँ पे होगी उसका हम लोग समुचित करेंगे, हर तरीके से उसका सनातन धर्म में मंदिर को ये सब करा के कंप्लीट कराया जाएगा। इसी के साथ हम ज़्यादा ना बोल करके, हमारे राष्ट्रीय जनरल सब कुछ बोल दिया है, ज़्यादा नहीं बोल